चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस फर्स्ट नंबर को देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 हमें ए दिया गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए अगर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab। यानी कि यहाँ पर जो समझिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, हमें इसमें क्या मिलेगा, देखिए a है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए क्या है, 8a है, इस 8a को हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 8a को कैसे इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे में 4 गुणे में a। देखिए क्या हो गया, 2 चौके 8 a, ठीक है, यहाँ पर a है इसलिए a। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब जैसे स्टूडेंट आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए हो गया और ए बी हो गया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पे 4 का स्क्वायर है और ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए देखिए हमारा क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा हम और लिख देते हैं इस तरीके से, देखिए ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2a हम लोग एकदम फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2। अब यहाँ पर ए क्या है, ए ही है, बी कितना है 4 है, तो 2ab के फॉर्म में ए आ गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे स्टूडेंट, चीजें आप लोगों के समझ में आती रहेंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस सेकंड नंबर को। अब आप लोग इस सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस 10p। तो लिख लीजिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ऐसा लिखा गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला आप लोग फिर से देख लीजिए। हमने कहा कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए एक फॉर्मूला अब आप लोग और पढ़ लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ए हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस के केस में, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला तो आप लोग याद रखेंगे ही, अब आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो p है ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 10p है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 5 लिखेंगे ना, 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर p लिख दीजिए प्लस 25। अब 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 की पावर 2, भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल लेते हैं क्या होता है, 5 होता है, तो 25 को हम 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाए, ठीक है।
इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि हमारा इस रूप में चेंज हो जाए। जब हमारा इस रूप में चेंज हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हमारा ए स्क्वायर हो गया -2 ए का मान देखिए क्या है, पी है यहाँ पर, भाई यही तो हमारा ए हो रहा, देखिए फॉर्मूला में इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं पहले, पी स्क्वायर -2 इंटू में ए अब देखिए, अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर है, भाई ए स्क्वायर है तो ए हम इसको क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए फॉर्मूले के हिसाब से बी स्क्वायर, यानी कि अब ए हमारा बी होगा माइनस, चलिए आप समझिए, चलिए लिख ही देते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए के स्थान पे क्या है, पी है। देखिए आप इसको भी ए भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है तो हम इसी को ए लेंगे और ये जो हमारा 5 है इसको हम बी, तो -2ab के रूप में देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए के स्थान पे क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा पी, यहां पर लिखिए पी -5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसका गुणनखंड करना था और हमने इसका गुणनखंड कर दिया है। अब p-5 का होल स्क्वायर है तो इसको आप लोग p-5 इंटू में p-5 अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अभी धीरे धीरे चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पे चर्चा करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, में क्या दिया गया है, 25m स्क्वायर दिया गया है, प्लस में 30m और प्लस में क्या दिया है, 9 दिया गया है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग किस रूप में चेंज करेंगे, देखिए ये सब जगह प्लस है और हमको दिख भी रहा है कि ए हमारा a प्लस बी यानी कि 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो इसको, देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, भाई 25 को 5 लिख सकते हैं, m स्क्वायर है m लिख सकते हैं, तो ऐसे पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए क्या हो गया, बाहर निकालेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है उसको हमने कुछ इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 30m है तो इसको मैं 2ab के रूप में लिखना है, ठीक है। किस रूप में लिखना है, 2ab के रूप में लिखना है। 2ab के रूप में किसको लिखना है, 30m को लिखना है। जबकि a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखिए a इज इक्वल टू हमारे पास 5m आ चुका है, तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू में a, और a का मान क्या है स्टूडेंट, 5m है। यहां से देख लीजिए ना, a का मान क्या है, 5m है, तो यहाँ पर 5m लिख दीजिए इंटू में b क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मान रख सकते हैं, देखिए 2 इंटू में a का मान रख देंगे 5m इंटू में b इज इक्वल टू 30m, ठीक है। और हल करेंगे आपको b का मान मिल जाएगा, देखिए 2 पंचे 10 3 30, तो b का मान क्या आ गया 3, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। अब देखिए अब ये 9 है तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए किस रूप में हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a, यही तो हमारा a है, a b, देखिए b प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूले के रूप में चेंज हो गया। तो a हमारा लिखा क्या गया है, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा गया स्टूडेंट। चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं, हमारे पास यही आएगा, देखिए यही आएगा, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर, ए क्या है 5m है, ए एक्स्ट्रा में हम आपको बता रहे सिखाने के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर करिए प्लस 2ab, 2 लिखिए इंटू में ए का मान देखिए क्या है 5m है, तो यहाँ पर आप 5m लिख दीजिए इंटू में b का मान है 3, तो आप 3 लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर, b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए वही बात आ गई, इसको ओपन करेंगे तो 5 पचे 25m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10 3 30m हो जाएगा,
प्लस देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया था इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक स्टूडेंट, हम लोग 4 नंबर पर चलेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। 49 y² दिया गया है प्लस 84 yz दिया गया है प्लस 36z² हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 49y² को क्या लिख सकते हैं, 7y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। बाहर निकालेंगे 7 7 49 हो जाएगा, y को y², तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए 2a भी होता है, 2 हो गया। a का मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए 7y, तो यहाँ पर आप 7y रख दीजिए, तो 2 सते 14 हो गया। और यहाँ पर है 84, तो 14 छंग 84 ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6। अभी यहाँ पर z बच रहा है, तो यहाँ पर आप z भी लिख दीजिए प्लस। अब देखिए 84yz ही लिखा गया है यहाँ पर, 2 सते 14 छंग 84yz। ये जो 84yz लिखा है हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए है 36z², तो 36z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6z⁻², 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए a² प्लस 2 ए तो a है, ये देखिए b है, यही तो है, प्लस b का स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों आप लोग बात समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। इस 5 नंबर को ध्यान से देखिए, 4x² - 8x + 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है माइनस, और यहाँ पर देखिए a² और ab², इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। चलिए अब 4x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए भाई 4x² है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और x को x का स्क्वायर, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8x है, तो भैया 2 a का मान क्या आ गया है 2x, तो यहाँ पर आप आंख बंद करिए 2x लिख दीजिए। अब इनटू में क्या हो जाएगा b का मान क्या होगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4x हो गया। अब ये यहाँ पर 8x है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ पर 2 लेकर के आइए प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a² - 2ab प्लस b², तो a के स्थान पे क्या है 2x, तो यहाँ पर आप 2x लिख दीजिए, माइनस b के स्थान पर देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, इसका जो 5 नंबर है वो हमारे पास 5 नंबर का सॉल्यूशन आ गया है 2x - 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 2, चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऐसे लिख दीजिए, इसमें से आपने 2 को कॉमन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा x - 1 ऐसे बचेगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर है ना स्टूडेंट। अब देखिए a² इस पर भी है इस पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर। जब अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर पर देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 121 b² - 88 bc
प्लस 16c²। ठीक स्टूडेंट, अब 121b² लिखा गया है, तो 121 को वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 11b, देखिए 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b को b का स्क्वायर, तो पूरे पर कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a का मान क्या है? देखिए 11b है, ठीक है, लिख दीजिए, इंटू में b। अब b का मान क्या रखना है? इसके लिए यहां पर देखिए, यहां पर 88bc है, ठीक है, कितना है? 88bc है, तो हमारे पास 11 दूनी 22b आ गया है, तो हमें 88 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, और यहाँ पर c भी है तो 4c से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्थान खाली करके यहाँ पर लिखना है b का स्क्वायर। देखिए b के स्क्वायर के स्थान पर क्या है? 16c², ठीक है, तो इसको हम लोग 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4c का स्क्वायर, तो यहां से देखिए b का मान क्या आ गया? 4c, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर देखिए a² माइनस 2ab 2ab यही हो गया, प्लस b², तो हमारा क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पर 11b और b के स्थान पे है 4c, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर l प्लस m का हमें होल स्क्वायर दिया गया है और उसके बाद दिया है -4lm। हमें देखिए यहाँ पर कुछ संकेत भी दिया गया, पहले l प्लस m के होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए। चलिए हम लोग इसको प्रसारित कर लेते हैं। तो l प्लस m का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a के स्थान पे क्या है? l, तो l का स्क्वायर कर दीजिए, l² प्लस b के स्थान पे क्या है? m है ना, चलिए l² प्लस 2a का मान क्या है? l है, b का मान क्या है? m है। हम फॉर्मूले से रख रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पे l है, b के स्थान पे m है, तो 2lm यहाँ पर हो गया प्लस m² माइनस 4lm। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, l² प्लस 2 गुणे l गुणे m को क्या लिखेंगे? 2lm प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? m² माइनस 4lm। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करना है? 2lm है माइनस 4lm है, माइनस 4lm प्लस 2lm क्या हो जाएगा? -2lm प्लस m²। अब ध्यान से देखिए, a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बन गया है l माइनस m का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 8 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 8 नंबर को ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया? a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴, सब जगह प्लस है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, a⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? a² और की पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2ab। अब a के स्थान पे क्या है? देखिए a², तो यहाँ पर आप a² रख दीजिए, इनटू में b। अब यहाँ पर देखिए हमें यही तो लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2a² आ गया, यहाँ पर b² भी है, तो यहाँ पर आप b² लिख दीजिए, प्लस अब b⁴ है, तो b⁴ को कैसे हम ब्रेक करेंगे? देखिए b² की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, b⁴ ही होगी है,
चलिए देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के रूप में आ गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, तो ए के स्थान पे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया है और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, कह रहा गुणनखंड कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। इसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, पढ़िए क्या दिया गया है। चलिए 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 4p स्क्वायर फर्स्ट नंबर को हल कर रहे हैं, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला सीख लीजिए। अब फॉर्मूला सीखिए, देखिए अगर हमारे पास ए स्क्वायर लिखा गया है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक ब्रैकेट में आपको लिखना है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपको लिखना है ए माइनस बी, और आप लोग जानते हैं चाहे आप 2 गुणे 4 करें, चाहे आप 4 गुणे 2 करें, आपके पास क्या आना है 8 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिखें, चाहे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी लिखें, ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए हमारा इसको हम लोग इसी रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और p तो है ही है, यहाँ पे p स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ पर ये जो q है q की पावर 2 है ही, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, तो इन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए अब एक किस रूप में बन गया ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर, इसको आप ए मानिए जो ब्रैकेट के अंदर है, और इसको आप बी मानिए, तो हमें क्या दिख रहा है, आंख बंद करके देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसी रूप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग इस रूप में ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए हमारा क्या है ए है, ठीक है, तो ए के स्थान पे रख दीजिए 2p माइनस बी के स्थान पे क्या रखोगे भाई प्लस, इसको यूज कर रहे हैं ए प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर 3q, दूसरा ब्रैकेट लगाइए, फिर इसको अब हम क्या ले रहे हैं बी, आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर लिखिए 2p, अब यहाँ पर माइनस बी, बी का मान क्या है 3q। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमें दिया गया था, हमने इसका गुणनखंड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, एक ब्रैकेट में 2p प्लस 3q और दूसरे ब्रैकेट में 2p माइनस 3q, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोगों को अब ए वाला जो फॉर्मूला हमने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना है, और इसके पहले हमने जो आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इस सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, इस दूसरे नंबर को, इसमें क्या दिया गया है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब ध्यान से देखिए 63, ठीक है, चलिए यहाँ पर 112 ए स्क्वायर, यहाँ से ध्यान से देखिए 63 ए स्क्वायर दिया गया है माइनस 112 बी स्क्वायर दिया गया, ठीक स्टूडेंट, और इस 112 को हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक कर देते हैं 63 को भी। तो 63 को क्या लिख सकते हैं 9 सतह कितना होता है स्टूडेंट 63 होता है, तो इसको लिख दिए 9 गुणे में 7, 9 सतह हो गया 63, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 112 को ब्रेक करिए, आपको 112 को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करिए 16 सत्ते कितना होता है 112, जब हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। तो आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, और नहीं याद है स्टूडेंट तो याद कर लीजिए 16 सत्ते 112, देखिए 112 को हमने क्या लिख दिया 16 गुणे 7, ठीक है,
और यहाँ पर लिख दीजिए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है और कुछ नहीं मैच कर रहा, तो हम 7 ले लेंगे कॉमन। तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पर 9a², तो यहाँ पर लिख दीजिए 9a² माइनस यहाँ से 7 निकल गया तो क्या बचा 16b²। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए क्या देखना है 7। देखिए यहाँ पर 9a² माइनस 16b² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से माइनस। तो चलिए इसको ब्रैकेट को हम थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि हमें एक ब्रैकेट यहाँ पर और यूज करना पड़ रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। चलिए -3a², इस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और b पे पावर 2 है तो हम पूरे पे पावर 2 लगा देंगे। स्टूडेंट बात जो मैं कह रहा हूं आप बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं कुछ स्टेप कट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से देखिए a² हो गया और b² हो गया। a² माइनस b² क्या हो जाएगा a प्लस b, तो a के स्थान पे 3a प्लस b के स्थान पे 4b लिख दीजिए ना। फिर क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 3a माइनस 4b। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आप क्या करोगे बताइए। ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्योंकि देखिए 7 को अंदर भेजेंगे सब मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, 7 को अंदर भेजेंगे सब मल्टीप्लाई के साथ। तो 7 इंटू में 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस थर्ड नंबर पर चलते हैं। इस थर्ड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर, इसमें क्या दिया गया है 49x² माइनस 36। अब स्टूडेंट आप लोग इसको देख करके बता सकते हो 49 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और x में भी पावर 2 है तो हम पूरे पर पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, 36 6 छक 36, यानी कि 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a² माइनस b² क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस बी, यही हो जाएगा स्टूडेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी हमने जैसे कहा कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे 7x माइनस 6 इंटू में 7x प्लस 6 लिखो, और चाहे इस तरीके से। चलिए अब हम लोग इस 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस 4 नंबर को आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3, ऐसा में दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू में x की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको x की पावर 2 और 3 के रूप में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है तो हम कॉमन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 144 है। स्टूडेंट आपको 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 तक का आपको स्क्वायर पता होना, जैसे 1 के स्क्वायर की बात करें, याद कर लीजिए अभी आप 20 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, चलिए हम आपको बता देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं 10 दाम क्या होता है 100। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको।
आप लोग 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अब 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 11 में 121, 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 12 में 144, 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 13 में 169, 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 14 में 196, 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 15 में 225, 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 256, और आप 17 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा कितना 289, और 18 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 324, और आप 19 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर करोगे तो होता है हमारा 400। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 144 को यहाँ से देखिए ना 144 को हम 12 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लिख दीजिए, अगर आपको पता रहेगा तो आप लोग आसानी से लिख ले जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए x की पावर 3 यहां पर भी है और x की पावर 3 यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे x की पावर 3 को कॉमन कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो हमने x की पावर 3 को यहां से कॉमन कर लिया। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, ठीक है, कॉमन कर लिया x की पावर 3, तो यहाँ पर 4 की पावर 2 x की पावर 2, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए भाई दोनों पर लिख लगा सकते हैं पावर इस तरीके से, और यहां पर क्या है 12 की पावर 2। अब ध्यान से देखिए a है x की पावर 3, यहां पर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी 4x प्लस 12 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि 4x माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगा 12, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। और स्टूडेंट अभी आप लोग और कुछ देख रहे हो कि नहीं, इसमें नहीं देख रहे हो, चलिए देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर 4x प्लस 12 है, यहाँ पर भी 4x, यहाँ पर 4x प्लस 12 है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने 4 कॉमन कर लिया। तो भाई 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x, 4 कॉमन करने का मतलब यहाँ से 4 निकालेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 4, तो 4 हमने निकाले तो क्या बचा यहाँ पर 3, ठीक है, 4 निकाला तो यहाँ पर 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से भी 4 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 4 निकाल लीजिए, क्या बचा x माइनस 3। अब भैया सब मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई के लिए इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 16 x की पावर 3, यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 3, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग चाहते तो यहीं पर कॉमन कर लेते, 4 की पावर आप कॉमन कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस 5 नंबर पर चलेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 5 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है, किसका होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप लोग इसको हल करिए, ठीक है, इसको आप समझिए हमें क्या दिया गया a, तो a की पावर 2 है, इसको आप समझना क्या है b, ठीक है, समझना है आपको, है नहीं वैसे, क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम, समझिए बताइए क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में लिखिए एल प्लस एम प्लस देखिए प्लस बी, बी के स्थान पे क्या है एल माइनस एम, तो यहाँ पर आप एल माइनस एम लिख दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए का मान क्या है एल प्लस एम, तो आप एल प्लस एम लिखिए माइनस, यहाँ पर माइनस लगा रहे हो तो माइनस क्या लिखेंगे एल माइनस एम। तो स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है, एल माइनस एम लिखेंगे, ए माइनस अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एल और ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस एम।
तो यहाँ पर -l, यहाँ पर +m, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a+m है, -m है, तो a इससे हो जाएगा कट, तो l+l क्या हो जाएगा 2l। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर l+m -l+m, तो +l -l 0 हो जाएगा, m में m जोड़ देंगे तो 2m हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी हो जाएगा 4, l गुणे m करेंगे तो lm, तो हमारे पास क्या आ गया 4lm, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 6 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इस 6 नंबर की बात करें, हम करेंगे इसकी। तो देखिए में क्या दिया गया है, हमें दिया गया 9x² y² -16। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया। ठीक है, तो 9 को लिख सकते हैं 3⁴, यहाँ पर x², यहाँ पर y², -16 को क्या लिख सकते हैं 4⁴। अब इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, तो आप बताइए हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप जानते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए a² - b², एक ब्रैकेट में लिखिए a + b यानी कि 3xy + 4, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है क्या a - b 3xy -4, और देख सकते हैं हमने गुणनखंड कर दिया, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग इस नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोगों को देख के डरना नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, x² -2xy +y², और हमें क्या दिया गया है -z²। अब हम आपसे कहेंगे जो हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो आप कहोगे a² - 2ab और प्लस में b²। अब हम यहीं पर एक फॉर्मूला आपसे और पूछ लें, हम कहें अगर हमें x - y का होल स्क्वायर दिया गया है तो स्टूडेंट ए क्या होगा, तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके ऐसे लिख देंगे -2xy और प्लस में y²। तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² - 2xy + y का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो वही बात ये क्या है x - y का होल स्क्वायर, तो इसके स्थान पे हम लोग देखिए यहाँ से क्या लिख देंगे x - y का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -z²। अब हम कहेंगे बच्चों आप थोड़ा सा सोचिए, ये क्या हो गया है a - a², इसको पूरे को a ले रहे हैं। ठीक है, पूरे को a लेंगे तो a², और इस z को आप समझिए b, तो b² देखिए क्या बन गया a² - b², एक ब्रैकेट में a + b यानी कि x - y + b के स्थान पे z। ठीक है, चलिए दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a का मान है x - y और b का मान क्या है z। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर है क्या आ चुका है x - y + z, दूसरे ब्रैकेट में x - y - z, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतनी ही आसानी के साथ हम लोग इन प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, आप लोग इसको हल करिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है 25a² - 4b² प्लस में 28 bc दिया गया है,
-49c² हमें दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 25a² है, ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और a² है ही यहाँ पर क्या है, -4v² है, ठीक है, -4v²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में b²। यहाँ पर 28 BC है, तो इस 28 BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 7 14 और दूनी क्या हो जाएगा 28 BC, ठीक है। -49c² है, तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 इंटू में c की पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसमें कुछ सोचिए और सोच करके बताइए इसमें हम लोग क्या कर देख रहे हैं। सोचिए इसमें, देखिए a² ए नहीं फॉलो होगा यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग इसको देखें, चलिए आप इसको लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिए। अब आपको इसमें ध्यान से देखना है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर, यहां पर a², माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। जब माइनस कॉमन कर, ए माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 भी है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर देखिए ए माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ए देखिए क्या है, 2 भी है, तो यहाँ पर हम 2 भी लिख देंगे। इसी को सेट कर रहे हैं इनटू में 7c, ताकि हमारा फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाए। अब भैया ए माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आप कहेंगे प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन किया है, ठीक है। तो 7c को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a की पावर 2 माइनस, और यहाँ पर ध्यान से देखिए a² -2 ए क्या है 2b, तो यहाँ पर a आ गया, इनटू में b का मान क्या है, देखिए 7c यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर b का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ए बन गया स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर देखिए a² माइनस b², तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए हमारा, इसको हम a ले रहे हैं और इसको हम b ले रहे हैं, ठीक है। तो a है तो a का स्क्वायर, और यहाँ पर b का स्क्वायर, तो a² माइनस b² फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जा रहा है। क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a हो गया प्लस b का मान क्या है 2b माइनस 7c, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस बी, तो a का मान है 5a माइनस b का मान क्या है 2b माइनस 7। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो a माइनस वाला हो जाएगा प्लस। इस बात का स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए माइनस है ऐसे, तो भाई b के स्थान पे लिखेंगे 2b माइनस 7c, और a के स्थान पे 5a, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। और इस तरीके से देखिए माइनस अंदर जाएगा तो -2b, और माइनस क्या कर देगा प्लस इसको, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। चलिए तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में। इस फर्स्ट नंबर को हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, ax² प्लस में क्या दिया bx, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर देखिए ax² है
और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू में x ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस क्या है बी एक्स है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, तो हमने x कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा ए एक्स, और यहाँ से हमने x कॉमन किया तो क्या बचा b, तो इसको हम लिखेंगे क्या x ऑफ ए एक्स प्लस बी, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं, इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। चलिए हम लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 7p²। अब आप लोग एक हद तक सीख गए होंगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए एडवांस लेवल है। 21q² ये में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 7p² है, यहाँ पर 21q² है, तो आपको पता होगा कि 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 3, हमें 7 कॉमन मिलेगा वहां से, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाइए। देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3, और यहाँ पर क्या है q² है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसका मतलब हम 7 ले सकते हैं कॉमन, तो बचा क्या p² प्लस यहाँ से देखिए 7 कॉमन हो गया, बचा क्या 3q², 3 को q² से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3q², और हमारे पास क्या आ गया 7 ऑफ p² प्लस 3q², यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 2x³ प्लस में 2xy² प्लस 2xz²। बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x हमारा हो जाएगा कॉमन, तो हम यहीं से कॉमन कर लेते हैं x, हमने x कॉमन किया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, तो x यहाँ से निकला तो x² बचा है। देखिए x³ को क्या लिख सकते हैं भाई बताइए, x² इंटू में x, इसको भी x × x × x भी लिख सकते हो, 3 बार x, तो हमने x कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा x², और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x²। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से x निकल चुका है तो बचा क्या 2y²। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 को भी हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, जो सब में है वही कॉमन करेंगे, तो 2 भी है, हमने 2 को भी कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर x² बचा, यहाँ से 2x निकल गया तो यहाँ पे y² बचा, लिखिए प्लस y² प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 2x निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर z²। तो स्टूडेंट अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया गुणनखंड के रूप में 2x ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z², और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस 4 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², हमें ये दिया गया है। तो स्टूडेंट हमें कुछ दिख रहा है, अब बताइए क्या दिख रहा है, यहाँ पर m², यहाँ पर m², तो भाई इन दोनों में से हम m² कॉमन करेंगे, तो कॉमन कर लीजिए, बचा क्या यहाँ पर a बचा, यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ से m² निकाले तो यहाँ पर b बचा, तो इस ब्रैकेट में a प्लस b आ गया। चलिए यहाँ पर n² दिख रहा है, यहाँ पर n² दिख रहा है, तो हम यहाँ से n² निकालेंगे, तो n² हमने निकाला तो यहाँ पर क्या बचा b, यहाँ से n² निकाला तो यहाँ पर क्या बचा a। अब हमारा इस ब्रैकेट में जो है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, या फिर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी समान होना चाहिए, यही बात कहने का मतलब है। तो यहाँ पर लिखिए m² a प्लस b, ठीक है प्लस, अब स्टूडेंट चाहे हम 4 + 2 करें, देखिए चाहे हम 4 + 2 करें हमारे पास तब भी 6 आएगा,
या फिर 2+4 करें तब भी 6 आएगा, ठीक है। क्रम विनिमय नियम यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम कर लेंगे कॉमन। तो जब यहाँ से ए प्लस बी निकल गया तो क्या बचा, एम स्क्वायर, और यहाँ से ए प्लस बी निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, एन स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अब आप लोग इस 5 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। एल एम प्लस एल क्या दिया गया, ब्रैकेट में एल एम प्लस एल, और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एम प्लस में 1। अब आप लोग सोचेंगे इसको कैसे करना है, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल एम प्लस एल है, तो यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, तो एल हम कर लेंगे कॉमन। तो जब एल कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा, एम। भाई यहाँ से एल निकल गया तो 1 बचा ना, भाई एल को एल गुणे 1 लिख सकते हैं, 1 ही बचा, प्लस अब देखिए यहाँ पर एम को क्या लिख सकते हैं, एम गुणे 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, तो हमने 1 कर लिया कॉमन, तो बचा क्या, एम प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी एम प्लस 1, यहाँ पर भी एम प्लस 1, तो इसमें से एम प्लस 1 हमने कॉमन किया, भाई इस दोनों में से एम प्लस 1 हमने कॉमन कर लिया ना, तो बचा क्या, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस 6 नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, y ऑफ y प्लस जेड प्लस 9 ऑफ y प्लस जेड, ये हमें दिया गया है। अब इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, देखिए यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ पर भी y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड कर लेंगे कॉमन, कॉमन कर लिया हमने। भाई यहाँ से y प्लस जेड निकला तो क्या बचा, y, और यहाँ से y प्लस जेड निकला तो क्या बचा, 9, तो y प्लस जेड और y प्लस 9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग इस 7 नंबर को ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z और प्लस 2yz, ये हमें दिया गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन करेंगे, तो क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पर 5y स्क्वायर है, चलिए आपको दिखाते हैं। 5y स्क्वायर, बीच को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 4, भाई 2 गुणे 10 भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जरूरत के मुताबिक लिखेंगे, ठीक है। हमको यहाँ से देखिए यहाँ पर 5 लाएंगे, यहाँ पर 5, तो हमें 5 कॉमन लेकर के आना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 8z है, यहाँ पर 2yz है, यहाँ पर 8z है, तो 8 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 4 अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5y स्क्वायर है, यहाँ पर 5 गुणे 4 गुणे y, यहाँ पर यानी कि 5 है, y भी है, यहाँ पर 5y है, 5 गुणे y, ठीक है, तो 5y हमने कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा है, y, यहाँ से 5 और यहाँ से y निकल गया तो क्या बचा, 4 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने 2 तो कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 4। अब देखिए माइनस कॉमन किए हैं तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर जेड भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप जेड लिख लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई के साथ जेड हम यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जेड है। तो यहाँ से देखिए 2 निकल गया है, तो क्या बचा, 4z बचा ना, देखिए 4 और z बचा, तो लिख दीजिए 4z, और हमारे पास क्या बचेगा आगे,
यहां से देखिए, तो स्टूडेंट यहां पर जेड लिखिए मल्टीप्लाई के साथ। देखिए यहां पर जेड है और यहां पर भी जेड है, यहां पर हम माइनस 2z कॉमन, देखिए 2z, और यहां पर भी क्या है 2z है, तो हम 2z कॉमन कर रहे हैं, तो हमने 2z कॉमन कर लिया। देखिए 2z कॉमन होगा तो बचा क्या 4, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर क्या बचा वाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वाई -4 है, यहाँ पर 4 - वाई, हमें कुछ गड़बड़ दिख रही ना, तो भैया जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर रहना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आगे बताते हैं क्या करेंगे। 5y, यहाँ पर लिखिए y -4। अब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो -2 गुणे जेड, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 2z। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा उलट जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y -4, यहाँ पर y -4 कॉमन हो जाएगा, तो y -4 हम कॉमन कर लेंगे, और हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5y + 2z। स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो हम आपके डाउट को क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 4 - y है, इसमें से हमने कहा माइनस कॉमन करें। अब आप कहोगे इसमें माइनस हमें दिख ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, +4 है ना, तो -1 गुणे में -4 लिख सकते हैं ना, 4 1 के 4 क्या हो जाएगा -1 -4, तो +4 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर -y है, तो y को क्या लिख सकते हैं, y गुणे में, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, y गुणे -1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1, तो हमने -1 क्या कर लिया कॉमन, तो यही हमने -1 से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये क्या हो गया प्लस, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या -4 प्लस में y, और इसी को हमने किस तरीके से लिख दिया y -4, और जब इस -1 को मल्टीप्लाई किया 2z से, -2z से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया +2z, इसीलिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस अगले प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर पर, और देखते हैं 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 8 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। हमें दिया गया है 10 टाइम ऑफ AB प्लस 4A प्लस 5B, और प्लस में क्या दिया गया 2, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे में 5 गुणे में A गुणे में B, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 4A को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में A, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 5B प्लस में हमारे पास 2 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, तो यहाँ से हम 2A कॉमन कर सकते। देखिए इन दोनों पदों में से, इसमें से और इसमें से हम 2A कॉमन कर सकते हैं, तो हमने 2A क्या कर लिया कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर देखिए 5 बचा B बचा, तो लिख दीजिए 5B। अब ये प्लस चिन्ह लगाइए, देखिए क्या बचा यहाँ पर 2, तो 5B + 2 बचा यहाँ पर। देखिए अब हमने कहा भाई इसको आप ऐसे कर सकते हो दोनों को साथ में, और इन दोनों में से एक कॉमन करके यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो यही आप यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि एक हमारा सब जगह होता है, हमने दोनों में से एक कॉमन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ पर भी है, तो हम 5B + 2 को कर लेंगे कॉमन, तो बचा क्या यहाँ से 2A बचा और यहाँ से +1। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने इसको हल कर लिया है, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 9 नंबर को घूर घूर के देखिए, इसका मतलब आप लोग अच्छे से देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए।
यहाँ पर लिखा गया 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x हमें दिया गया है, और इस व्यंजक का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं और देखते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 2 लिख दीजिए। एक्स वाई को तो आप एक्स गुणे वाई भी लिखिए या फिर वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2, यहाँ पर वाई प्लस यहाँ पर है 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 2, तो लिख दीजिए 9x है, तो 9x को क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 3x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, y भी है, यहाँ पर भी 2y है, तो यानी कि हम लोग 2y क्या कर सकते हैं, कॉमन। हमने 2y कर लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा है 3 और यहाँ से बचा है x, तो 3x हो जाएगा। देखिए 2y हमने निकाल लिया भाई। मल्टीप्लाई नहीं लगा है तो इसका मतलब नहीं, मल्टीप्लाई के साथ नहीं, ऐसा मत सोचना, मल्टीप्लाई के साथ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने 3x बचा, 2y निकालने के बाद माइनस लगाइए। देखिए यहाँ से 2y निकला तो क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए प्लस लिखिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 हमने निकाल लिया है, तो 3 निकालेंगे कितना बचेगा, 2, और 3 यहाँ से निकला, 3 यहाँ से निकला, तो 2 माइनस क्या बचा, 3x। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x माइनस 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 3x है। इसका मतलब भाई कुछ तो पंगा है। क्या है भाई, हम माइनस कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे करते हैं हमने हमने आपको बता दिया। ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x। अब माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो गया, वही चीज। चलिए अब भाई यहाँ पर 3x माइनस 2, यहाँ पर भी 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से 2y और यहाँ से -3, तो 3x माइनस 2 इंटू में 2y माइनस 3, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 4 नंबर को देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए क्या दिया गया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, a की घात 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। b की घात 4 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको आप ले लीजिए a और इसको आप ले लीजिए b। क्या लेना है, इसको आपको a मानना है, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया है। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो a के स्थान पे क्या है, a स्क्वायर, प्लस लिखिए b के स्थान पे क्या है, b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने b स्क्वायर लिखा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a के स्थान पे है a स्क्वायर, तो हमने a लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखिए अब क्या देखना है, यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, हमने क्या अप्लाई किया, इसको मैंने आपको सिखा दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर लिखते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया, p की पावर 4 माइनस 81। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। p की पावर 4, स्टूडेंट अब देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए।
आप सोचिए और सोचने के बाद बताइए। चलिए, आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम आपको बताते हैं। तो आप 81 को क्या लिखते हो ये बताइए। 9 की पावर 2 लिख सकते हो ना, तो लिख दीजिए। मान लीजिए अभी आपने इतना समझा, लिख दीजिए। अभी कहेंगे इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब भैया 9 को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना भाई। ऐसे हो गया भाई। 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख दिया और 9 के ऊपर पावर जो लगी थी ऐसे लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर p की पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर की पावर, देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया। अब बना किस रूप में? देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए के स्थान पे है पी स्क्वायर, तो यहाँ पर a के स्थान पर हमने पी स्क्वायर लिखा, प्लस में b, b के स्थान पर क्या है? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक है, हमने डायरेक्टली 9 लिख दिया। अभी हमें लिखना पड़ता है इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है? 9, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ऐसे रहने देंगे, इसको 9 नहीं लिखेंगे। क्यों? अभी इसको भी एक बार और गुणनखंड होगा उसका, पी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? पी, तो यहाँ पर पी प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 3। तो स्टूडेंट, अब आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। दिया है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। हमें इतना दिया गया स्टूडेंट। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसको हमें करना क्या है। ठीक है, तो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 2 इंटू में 2, यहाँ पर पावर में 2, माइनस y प्लस जेड की पावर 4 है, तो इसको क्या लिखोगे? लिखिए y प्लस जेड का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी के स्थान पे क्या है? वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। भाई बी के स्थान पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऐसे छोटा सा ब्रैकेट बनाइए, लिख दीजिए वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है? एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है? वाई प्लस जेड का स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, अब एक स्टेप और होगा। यहाँ पर ए वाला बड़ा ब्रैकेट बनाइए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझते रहें। तो यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a के स्थान पे क्या हो जाएगा? x। स्टूडेंट, इतना बात आप लोग समझ रहे हो ना? एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a हमारा a के स्थान पे क्या हो जाएगा? x, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है भाई। a ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस लिखिए, और क्या हो जाएगा? और b के स्थान पे क्या है? y प्लस जेड, तो यहाँ पर y प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर x, a माइनस b, तो माइनस लगाइए b के स्थान पे y प्लस जेड है, तो माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और a प्लस वाला क्या हो जाएगा? प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर x माइनस वाई माइनस जेड, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हो। चलिए, अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इस 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों, आप लोग इस 4 नंबर पर विशेष ध्यान दीजिए। विशेष क्या ध्यान देना? आप लोग सारी चीज़ों को अब समझने लगे होंगे। चलिए, हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं 4 नंबर को।
तो इस 4 नंबर में देखिए में क्या दिया गया है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर हमें 4 दिया गया है। चलिए हल करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको हल करना है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड, भाई पावर 4 है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे समझिए हमारे पास ए की पावर 4 होती है तो उसको हम लोग ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो इसको हमने इस रूप में कर लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस, इसको आप बी मानेंगे तो बी का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखिए दूसरी जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर, और बी के स्थान पे क्या है देखिए एक्स माइनस जेड, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, दूसरे में होगा ए माइनस बी। अब यहाँ पर इसको आप फिर से ध्यान से देखिए, ए हमारा किस तरीके से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, तब हम लोग फिर से उसको एक बार उसका गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड फिर से कर देते। स्टूडेंट आप लोग इसको ओपन भी कर सकते हो, तो इसको हम ओपन कर दें, वैसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो चलिए ओपन ही कर देते हैं। हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे है जेड, तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के स्थान पे है एक्स, बी के स्थान पे है जेड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस, यहाँ पर है तो ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ऐसा होगा। अब यहां पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट। अब आप लोग जरा गौर फरमाइए और बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स, कितना x हो जाएगा 2x माइनस जेड, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया जेड। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं जेड 2x माइनस जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा 4 नंबर है, हमने 4 नंबर को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस 5 नंबर पर, और देखते हैं इस 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 5 नंबर पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या दिया गया। 5 नंबर पर ध्यान दीजिए, दिया है ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में दिया गया बी की पावर 4। अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए ए की पावर 4 को, ए की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
टू ए स्क्वायर और ए है बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्या दिया, बी की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से क्या दिखोगे, ए स्क्वायर, देखिए इसको आप ए मानोगे, ए स्क्वायर माइनस 2, ए के स्थान पे क्या है ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए ए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो ए के स्थान पे क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिखा गया है यहाँ पर होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर भाई इस तरीके से भी लिखा गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे समझिए एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसको एक्स गुणे एक्स भी लिख सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम अलग अलग करेंगे। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको देखिए, इसको भी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और क्या कर सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, तो ए क्या हो जाएगा, ए गुणे ए स्क्वायर होता है ना। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर इस तरीके से तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे इसको ए मानिए, इसको ए मानिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 के सभी सवालों को हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमें व्यंजक दिए गए हैं, हमें इनका गुणनखंड करना है। तो बच्चों अब आप लोगों के पास एक अलग तरीके का गुणनखंड आ गया है। चलिए हम आपको इसको सिखाते हैं। एक गुणनखंड आपको बहुत बारीकी से सीखना है, सारे गुणनखंड आप लोगों के आगे की क्लासेस में काम आएंगे। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो आप लोग सीखते चलिए सारी चीज़ों को। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया फर्स्ट नंबर में, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 हमें दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ए हमें क्या दिया गया, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो ये हमें एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, और है द्विघात बहुपद। अभी आप लोग बहुपद नहीं जानते, आप लोग इसी व्यंजक ही समझिए, बीजीय व्यंजक है, इसकी पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इसका क्या करना है गुणनखंड। आप लोग गुणनखंड सीख रहे हो तो क्या करना है, इसका गुणनखंड। जब भी आपको इस तरीके का मिले, समझ लीजिए ए स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए बी एक्स प्लस सी, इस रूप में मिले, देख लीजिए यहां पर लिखिए ए एक्स, ठीक है, बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में मिले, इस ए जनरल फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक मिल रहा है तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके लिए आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर p का जो भी गुणनखंड होगा, देखिए p का जो भी मल्टीप्लायर होगा, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 8 है, इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे
कि जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे में 2। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। और हमने कहा कि इस तरीके से इस 8 को ब्रेक करेंगे, जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास यही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4p प्लस में 2p। देखिए इसी को लिखें 4p यहाँ पर 2p, 4p और 2p कितना हो जाएगा 6p। अब ये जो 6p है यहाँ पर इस 6p के स्थान पे यही 4p और 2p हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4p प्लस में 2p प्लस में 8। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, p कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा p, और यहाँ पर क्या बचेगा 4। यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 हमने कॉमन किया, बचा p। 2 यहाँ से निकालेंगे तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 8 में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 4 बचेगा ना। अब देखिए p प्लस 4 यहाँ पर भी है, p प्लस 4 यहाँ पर भी है, तो p प्लस 4 हमने कर लिया कॉमन, तो बचा क्या p प्लस 2। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमने इसका गुणनखंड कर दिया है। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन आप लोग जैसे जैसे प्रश्नों को हल करेंगे वैसे वैसे आप लोग चीज़ों को सीखते रहें। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक करके हल करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस 2 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इस 2 नंबर में क्या दिया गया है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस में 21 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी को ब्रेक करिए। अभी आप लोग ऐसे सिंपल सा देख रहे हैं स्टूडेंट, कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि इसके सामने कोई नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, तो उस समय आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है कोई दिक्कत नहीं। आप इस यहाँ पर जो नंबर होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इसको ब्रेक करोगे। चलिए हो सकता आपका जो अगला चैप्टर है उसमें मिले। अभी आप ऐसे ही ब्रेक करिए। यहाँ पर ये जो 21 है 21 को ऐसे ब्रेक करना है, जोड़ने या घटाने के बाद -10q आना चाहिए। तो देखिए 21 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप लोग बताइए भाई 7 त्रिक 21 होता है ना, 7 त्रिक 21, हमें +21 चाहिए तो यहाँ पर +21 है, लेकिन यहाँ पर हमें -10 भी चाहिए, तो -10 कैसे आएगा आप बताइए, -10 कैसे आएगा। अगर हम -7 लिखें और -3 को -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें +21 मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 21 मिल रहा है, तो ए वाला गुणनखंड हमारा नहीं, हमारा ए वाला होगा। यहाँ से हमें पता चला है सच से। अब देखिए -7 क्यों करेंगे और -3 क्यों करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा -10q मिल जा रहा है। देखिए -10q मिल जा रहा है। अब ये जो -10q है, इस -10q के स्थान पे हम लोग -7q -3q रख देंगे। तो लिखिए क्यू स्क्वायर -10q को हटा दीजिए और उसके स्थान पे a लिख दीजिए, -7q -3q प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर है यानी कि क्यू गुणे क्यू, यहाँ पर भी क्यू, तो क्यू हम निकाल सकते हैं बाहर, तो लिख दीजिए क्यू -7। यहाँ से देखिए -3, यहाँ पर 3 निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा क्यू, 3 निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए माइनस भी निकाले तो यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और 3 सते 21। अब देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लीजिए, क्यू -7 हमने कॉमन किया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा क्यू, यहाँ पे -3, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इस 3rd नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस 3rd नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया p स्क्वायर प्लस में 6p दिया गया है माइनस में 16, हमें इसका करना है गुणनखंड। तो चलिए अब इस 16 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास 6 आना चाहिए।
तो 16 को बताइए हम कैसे ब्रेक करें। देखिए, अगर हम 8 दूनी 16 करें, लेकिन हमें यहाँ -16 चाहिए। चलिए 8 दूनी 16 करेंगे, 16 हो जाएगा, लेकिन चाहिए -16। तो -16 करने के लिए या तो हम 8 को माइनस रख दें या तो 2 को माइनस रख दें। तो हमें देखिए, अगर हम -8 करेंगे तो -8 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा। लेकिन -8p प्लस में 2p करेंगे तो माइनस हमें 6p मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमें +6p चाहिए। तो ये हमें क्या संकेत दे रहा है, हमें 2 को माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो हम 2 को माइनस रखेंगे तब भी हमें -16 मिलेगा। ठीक बच्चों, तब भी हमें -16 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग 8p माइनस 2p करेंगे और देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 8p में से 2p घटा देंगे, 6p, +6p मिल जा रहा है। तो ये जो +6p है उसके स्थान पे यही रख देंगे। तो रख दीजिए, गुणनखंड हो गया अब आपका। 6p के स्थान पे रखिए 8p माइनस 2p माइनस 16। अब देखिए क्या बचा, तो यहाँ पर p² यहाँ पर -8p, p कॉमन कर सकते हैं, p हमने कॉमन किया तो यहाँ पर बचाएगा p -8, और यहाँ से हमने -2 कॉमन किया तो -2 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा p, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 2 कॉमन कर लिए, 16 में से क्या बचा 8। भाई 16 ऐसे लिखा है तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 8, 16 में से 2 निकालिए तो 8 ही तो बचा। यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए यहाँ पर p -8, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, माइनस में। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारा +8p माइनस 2p होगा ना, तो यहाँ पर प्लस होगा। देखिए 6p के स्थान पे हमें क्या रखना है, 8p माइनस 2p, 8p माइनस 2p। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने सही कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर p+8, यहाँ पर p+8, p+8 कर लीजिए कॉमन, और यहाँ पर बचा क्या, p, यहाँ से -2, और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।